आज मैं आया हूँ म्योला गांव में। इंदा म्योला पंचायत है, तहसील पटियाली है, ब्लॉक गंजडुंडवारा है और जिला कासगंज पड़ता है। मेरे साथ इंदा म्योला के प्रधान जसवीर जी खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये गंगा की तलहटी है। हम एक तरह से गंगा के बीच में खड़े हुए हैं क्योंकि ये अप्रैल चल रहा है, मई आने वाला है, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश आएगी तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। और ऊपर वहां दिखा दीजिए जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए बहुत ऊंचाई है। हम नीचे खड़े हुए हैं गंगा की तलहटी में, और जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो बहुत ही ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब गंगा जी आती हैं, जब बरसात का पानी आता है तो पानी वहां पार कर जाता है। और पिछले साल भी बहुत बाढ़ से आ गई थी, यहाँ पर पानी ऊपर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिंचाई विभाग ने ये परक्यूपाइन लगाए थे। ये आप देखिए, आगे 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 आ जाइए, ये दिखा दीजिए। ये देखिए परक्यूपाइन है यहाँ पर, ये बहुत सारे परक्यूपाइन इस तरह से यहाँ पर डाले गए थे। अगर आप यहाँ पर टहलते चले जाएंगे किनारे किनारे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज्यादा परक्यूपाइन यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, परक्यूपाइन गंगा जी में बह जाते हैं। यहाँ पर कुछ परमानेंट जुगाड़ होना चाहिए, जैसा कि बरोना में हो रहा है, सहबाजपुर में हो रहा है, या नगला शंभू में हो रहा है नरदोली के पास। उसी तरह के यहाँ जियो ट्यूब्स पड़ने चाहिए। आइए, हमारे साथ कुछ ग्रामवासी हैं, इस ग्राम के जो प्रधान हैं जसवीर जी, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या समस्या है जसवीर जी? ये समस्या हमारा ये मनरेगा बांध है, ये वाला ये लोग बैठे हैं। ये आपने यानी कि जो पंचायत का पैसा है उससे बनवाया था? हाँ, उससे मनरेगा द्वारा बनवाया था, लेबर लगा के। हमारा जो बांध जो अभी यहाँ गंगा जी है, आज से 4-5 साल पहले काफी दूर थी। ये दिखा दीजिए जरा, यानी कि गंगा जी बहुत दूर थी, यहाँ पर बहुत दूर थी, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर। लगातार हर साल काट यहाँ आ चुकी है। हमारा मनरेगा बांध भी काट चुकी है। इस साल अगर ध्यान नहीं दिया जाता है बांध की तरफ तो यहाँ बाढ़ से लगभग 40 से 50 गांव प्रभावित हो जाएंगे। यानी बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ से लेके उधर कंपिल की तरफ, अलीगंज की तरफ, यहाँ से कई गांव चले जाएंगे। लगभग 50-60 पंचायतें हैं। यानी कि अगर ये मनरेगा का बांध कट गया तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पिछले साल जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यहाँ पर सिंचाई विभाग ने ये परक्यूपाइन डाले थे। ये परक्यूपाइन क्या होता है कि सीमेंट के खंभे हैं, इनको तिकोना आकार में बनाया जाता है, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। वक्ती तौर पर तो रुक जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। बाद में ये गंगा जी में बह जाता है। आप देख सकते हैं ये किनारे किनारे इस तरह के बहुत सारे परक्यूपाइन पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका परमानेंट समाधान क्या होना चाहिए? यहाँ तो पत्थर द्वारा ठोकर बनवाई है, या जो बरौना पे जियो ट्यूब लग रहे हैं वो लगवाई है, या यहाँ से कोई नहर इसका डिवाइड किया जाए, इधर को बंद करके या उधर को नहर खुदवाई है तो हम लोग बच सकते हैं। और नहीं, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कितना नुकसान होगा अगर ये नहीं हुआ तो? लगभग 40 से 50 गांव बाढ़ प्रभावित हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि मैं बिल्कुल गंगा की तलहटी में खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए कितनी ऊंचाई है। जब गंगा जी में पानी आता है, अभी हम अप्रैल में यहाँ पर हैं, जून जुलाई अगस्त में जब बारिश होगी तो यहाँ जल स्तर गंगा जी में बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो जो लोग ऊपर बैठे हुए, बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, पानी वहां से पार करके, और इस बांध के पार, ये कच्चा बांध है, ये इस बांध के पार जो है म्योला गाँव है, म्योला गाँव के उस पार जो है वो इंदा गाँव है। तो इंदा और म्योला गाँव नहीं है, यहाँ 85 गांव प्रभावित होंगे अगर ये कच्चा जो मिट्टी का बांध है, जो मनरेगा से बनाया गया है, अगर ये कट जाता है। तो जैसा प्रधान जी ने बताया कि इन्होंने कुछ समाधान बताए। पहला समाधान तो यह है कि इन्होंने कहा कि पत्थर की ठोकरें यहाँ पर बननी चाहिए, जिससे पानी टकरा के दोबारा गंगा जी में चला जाएगा। दूसरा, जो बरोना और सहबाजपुर और नगला शंभू में जियो ट्यूब्स बन रहे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। जियो ट्यूब्स क्या होते हैं? वो 20 मीटर का एक रेशम का बैग होता है, जिसके अंदर मड मशीन से रेत भरा जाता है और उसको गंगा जी के किनारे डाला जाता है। वो बाद में जाके पत्थर जैसा बन जाता है, जिससे पानी टकरा के वापस चला जाता है। तो हम सिंचाई विभाग से कहेंगे कि यहाँ पर भी वो एक प्रोजेक्ट पास कराएं इंदा म्योला गांव के लिए, जिससे इंदा म्योला गांव बच सके। वरना आने वाली जो बरसात है, आने वाला जो मानसून सेशन है, उसके अंदर यहाँ पर बहुत पानी आ जाएगा, जिससे इंदा म्योला ही नहीं बल्कि 85 गांव प्रभावित होंगे, बहुत दूर तक पानी निकल जाएगा। इसलिए मैं कासगंज की डीएम हर्षिता माथुर जी से भी कहूंगा और सिंचाई विभाग से कहूंगा कि जैसा प्रोजेक्ट आपने सहबाजपुर के लिए, बरोना के लिए और नगला शंभू के लिए बनाया है, आप इंदा म्योला के लिए भी इसी तरह का प्रोजेक्ट बनाइए, तभी यहाँ के ग्रामवासियों को कुछ राहत मिल सकती है। प्रधान जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, प्रधान जी ने कुछ समाधान बताए हैं। हम और प्रधान जी मिलकर कोशिश करेंगे, डीएम साहिबा से भी मिलेंगे, और भी जो अधिकारी हैं जिले के सिंचाई विभाग के, उनसे भी हम मिलेंगे और उनको बताने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर जियो ट्यूब्स लगवा दीजिए, तभी जाकर इंदा म्योला बच सकता है। तो हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी हैं। अभी मैंने बताया था कि मैं गंगा की तलहटी में हूँ, मैं ऊपर जाके कुछ ग्रामवासियों से भी बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ग्रामवासी इस मसले में क्या समझते हैं। आइए, हमारे साथ आइए।
तो अभी मैं गंगा की तलहटी में था, मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। ये मनरेगा का बांध है जिसे ग्राम पंचायत ने बनाया है, ग्राम प्रधान जी ने बनवाया है। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामवासी बैठे हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेवला की क्या समस्या है ये समस्या यही है, अगर बांध कट गया तो बेघर हो जाएंगे। जिसपे आप बैठे हुए हैं? ये कच्चा बांध है। हाँ। ये अगर कट गया तो बेघर हो जाएंगे। बेघर हो जाएंगे। जिस तरह से बरौना में हुआ था पिछले साल, उस तरह के हालत बन जाएंगे। हाँ, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसी के बारे में हम भी कहें हमके लिए चौमास में जब पानी गंगा का आएगा तो बहुत परेशानी गुजरेगी, इसलिए इसकी मरम्मत या कुछ न कुछ उपाय सोची जाए। तो क्या होना चाहिए? इसमें ठोकरें लगाई जाए पत्थर की, हाँ। या फिर यानी हाथ से बंद करके दूसरी जगह नहर खुदवाई जाए तो उसमें पानी प्रवेश किया जाए। चलिए, और भी हमारे साथ बहुत सारे ग्रामवासी हैं। सभी की एक ही समस्या है कि अगर ये जो कच्चा बांध है जिसपे ये लोग बैठे हुए हैं, अगर ये भी कट गया तो ना म्योला बचेगा, ना इंदा बचेगा, ना आसपास के गांव बचेंगे। जिस तरह की बरौना पे समस्या पैदा हुई थी वैसे ही समस्या पैदा हो सकती है। बरौना की समस्या तो सरकार ने उसका समाधान कर दिया है। अब जरूरत इंदा और म्योला गांव को है कि सरकार उसको बचाने के प्रयास करे, या तो जियो ट्यूब्स लगाए, या पत्थर की ठोकरें लगाए, या फिर गंगा जी में आगे जाकर कोई नहर खोदे जिसमें गंगा जी का पानी चला जाए। तो यही कुछ समाधान हो सकते हैं। तो मैं सिंचाई विभाग से कहूंगा कि आप इस तरफ जरूर देखें, क्योंकि ग्रामवासियों की जान और माल बहुत ज्यादा जरूरी है। जान माल के नुकसान से हम ग्रामवासियों को बचा सकें, ये सरकार का पहला दायित्व है। इसलिए सिंचाई विभाग से कहूंगा कि आप इंदा म्योला के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाइए और सरकार के पास ले जाइए, बजट पास कराइए और यहाँ पर भी काम शुरू कीजिए, क्योंकि अभी बरसात में कुछ देर है, यहाँ के लिए कुछ काम किया जा सकता है। तो मैं बरौना के लिए, शहबाजपुर के लिए और नगला शंभू के लिए सिंचाई विभाग का धन्यवाद दूंगा, लेकिन यही काम अब म्योला पर भी सरकार को करने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं म्योला यानी इंदा म्योला आया हुआ हूँ, और मैंने आपको गंगा जी के हालात भी दिखाए थे। ये गांव है, ये देखिए, ये गांव है, बिल्कुल गंगा जी के किनारे ये गांव है। गांव दिखा दीजिए आप उधर से, ये गांव है यहाँ पर। और आप इधर दिखा दीजिए, ये जो बांध मैं आपको दिखा रहा था बार बार, ये मनरेगा से बना हुआ बांध है। यही बांध जो है वो कट जाता है और गंगा जी आ जाती हैं। हालांकि ये बहुत ऊंचा बना हुआ है, लेकिन फिर भी गंगा में जल स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर पानी आ जाता है। पिछले साल भी गांव के अंदर पानी आ गया था। जिस जगह हम यहाँ खड़े हुए हैं अभी, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कंडे और उपले पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पानी भर जाता है और गांव के अंदर पहुंच जाता है। गांव बहुत पास है गंगा जी के, तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरा है। अगर बरसात से पहले सरकार कुछ यहाँ पर इंतजाम कर ले तो गांव वासियों की जो जान है और माल है, हम उसको बचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन को पूरे प्रयास करने चाहिए कि बरसात के मौसम से पहले ग्राम वासियों की जो समस्या है, और बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गंगा जी का जो विकराल रूप है वो मैंने पिछली बार गांव बरौना में देखा है कि गांव बरौना में किस तरह से अफरा तफरी मच गई थी। लोग ट्रैक्टर में अपना सामान लेकर दूसरे गांव में पलायन करने को मजबूर हो गए थे। तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप देखिए कि जब मैंने बताया कि मैं इस गांव में आ रहा हूं तो कितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो काफी परेशान हैं, और गंगा जी में जल स्तर बढ़ने से ये लोग परेशान हो जाते हैं। इनकी फसल तो मारी जाती है, क्योंकि गंगा जी जब पानी आता है तो पूरी फसल वहां मारी जाती है, लेकिन कम से कम जो गांव के अंदर जो जान माल है वो तो बचना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक के जान माल की वो सुरक्षा करे। तो कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से भी मैं आग्रह करूंगा, और सिंचाई विभाग से मैं आग्रह करूंगा कि इंदा म्योला की जो समस्या है कि जो मनरेगा का बांध है वो कट जाता है बरसात के अंदर, यहाँ पर जियो ट्यूब्स डाले जाएं। वैसे जियो ट्यूब्स जो बरौना में डल रहे हैं, शहबाजपुर में डल रहे हैं और नगला शंभू में डल रहे हैं। देखिए, पूरे के पूरे ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं और सबकी समस्या है, सबकी शिकायत यही है कि सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए, ताकि इंदा म्योला के जो ग्रामवासी हैं उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। और सिर्फ इंदा म्योला के ग्रामवासियों की जान माल की सुरक्षा नहीं, बल्कि आसपास के जितने गांव हैं उन सभी की हम सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर इंदा म्योला पर जियो ट्यूब्स डल जाएंगे, ताकि गंगा जी का पानी इधर ना आ सके।